एडोल्फ हिटलर का प्रथम विश्व युद्ध। नाम एडोल्फ हिटलर, जन्म 20 अप्रैल सन 1889 ब्रोनो एम इन, ऑस्ट्रिया हंगरी, राष्ट्रीयता जर्मनी, पिता एलोइस हिटलर, माता क्लारा हिटलर, भाई बहन गस्टव एडा, पत्नी ईवा ब्राउन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जहां एक और तानाशी प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। जर्मनी के इतिहास में हिटलर का वही स्थान है जो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का, इटली में मुसोलिनी का और तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा का। हिटलर के पदार्पण के फलस्वरूप जर्मनी का कार्यकलाप हो सका। उन्होंने असाधारण योग्यता, विलक्षण प्रतिभा और राजनीतिक कटुता के कारण जर्मनी गणतंत्र पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। जर्मनी में हिटलर का अभ्युदय और शक्ति की प्राप्ति एकाएक नहीं हुई। उनकी शक्ति का विकास धीरे धीरे हुआ। उनका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के एक गांव में हुआ था। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई। वे वियना में भवन निर्माण कला की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उसके भाग्य में तो जर्मनी का पुनर्निर्माण लिखा था। प्रथम विश्व युद्ध से ही उनका भाग्योदय होने लगा। वे जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस की उपाधि मिली। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति में अभिरुचि लेना शुरू किया। हिटलर की आरंभिक जीवन। एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्टकार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। इसी समय से वे साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत दुख हुआ। मई 1895 में जब एडोल्फ हिटलर 6 वर्ष के हुए तब उन्हें गांव की स्कूल में दाखिला दिलाया गया। अब उसके पिता भी ऑस्ट्रियन सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अब स्कूल में उन्हें टीचर्स अनुशासन से रखते थे और वापस घर आने पर पिताजी सख्त रुख अपनाते थे। पिताजी के सख्त रुख से परेशान होकर एक बार एडोल्फ हिटलर घर से भाग गया था, लेकिन बाद में वापस आ गया। अब उनके पिता ने बेचैन होकर शहर छोड़ने का फैसला किया और ऑस्ट्रिया के लंबच शहर में आकर बस गए। लंबाच में एक पुरानी कैथोलिक चर्च था जहां एडोल्फ रोज स्कूल के बाद खेलने जाता था। उस चर्च में पत्थरों और लकड़ियों से बने स्वस्तिक चिन्ह को अक्सर देखा करता था। अब वो अक्सर चर्च में जाकर गाने गाता था और उसने पादरी बनने की ठान ली थी। तभी 1898 में उनका परिवार हमेशा के लिए वापस अपने पैतृक गांव लेओन्डिंग आ गया। 1900 में एडोल्फ हिटलर के छोटे भाई एडमंड की चेचक की वजह से मौत हो गई, जिससे एडोल्फ हिटलर को गहरा सदमा पहुंचा। अब उसका आत्मविश्वास टूट गया था और वो अक्सर उदास रहने लग गया था। 3 जनवरी 1903 को अचानक एडोल्फ हिटलर के पिता एलोइस की मौत हो गई। अब एडोल्फ का स्कूल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और उनकी मां ने स्कूल छुड़वाकर रीलशूल में दाखिला दिलाया, जहां उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ। 1918 में जर्मनी की पराजय के बाद 1919 में हिटलर ने सेना छोड़ दी व नेशनल सोशलिस्टिक आर्बिटर पार्टी नाजी पार्टी का गठन कर डाला। इसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीनना था, क्योंकि उनकी घोषित मान्यता थी कि साम्यवादियों व यहूदियों के कारण ही जर्मनी की हार हुई। जर्मनी की हार को लेकर हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी, वो हजारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी। यही वजह है कि नाजी पार्टी के सदस्यों में देश प्रेम कूट-कूट कर भरा था। उन्होंने स्वास्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया, जो कि हिंदुओं का शुभ चिन्ह है। समाचार पत्रों के द्वारा हिटलर ने अपने दल के सिद्धांतों का प्रचार जनता में किया। भूरे रंग की पोशाक पहने सैनिकों की टुकड़ी तैयार की गई। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन इसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। 20 फरवरी 1924 को हिटलर पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक
स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वर्साई संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैरकानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा। हिटलर ने जोसेफ गोयबल्स को अपना प्रचार मंत्री नियुक्त किया। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेलखानों में डाल दिया गया। कार्यकारिणी और कानून बनाने की सारी शक्तियां हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 में उसने अपने को सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात वो राष्ट्रपति भी बन बैठा। नाजी दल का आतंक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर जब अडोल्फ हिटलर काबिज हुआ था तो उसने वहां एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके साम्राज्य में यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। यहूदियों के प्रति हिटलर की इस नफरत का नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया, यानी समूचे यहूदियों को जड़ से खत्म करने की सोची समझी और योजनाबद्ध कोशिश। होलोकास्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। प्रथम विश्व युद्ध में प्रदर्शन। मई सन 1913 में हिटलर ने म्यूनिख के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। उसके बाद जब अगस्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तब वे एक धावक के रूप में दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ सेवारत थे। युद्ध के दौरान उन्होंने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहली आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वे 2 बार घायल हुए और उन्हें पोमरानिया के एक अस्पताल में ले जाया गया। ये युद्ध सन 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध और युद्ध अपराध। 1 सितंबर सन 1939 में यूरोप को नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। वे पूरे ब्रिटेन में अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसके लिए कई राज्यों से उन्होंने संधि की और कई राज्यों को अपने वश में कर लिया। युद्ध से पहले उन्होंने सन 1937 में इटली से संधि की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि कर ली और पोलैंड के पूर्वी भाग को रूस के नाम कर दिया और धीरे धीरे पश्चिमी भाग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक कई राज्यों में अपना आधिपत्य जमा लिया और युद्ध की शुरुआत हो गई। इसके बाद फ्रांस की हार के बाद मुसोलिनी से संधि कर रूस पर भी अपना अधिकार जमाने का विचार किया और उस पर आक्रमण कर दिया। हिटलर के नेतृत्व में और हिटलर की प्रेरणादायी योजनाओं के बल पर ही नाजी साम्राज्य ने तकरीबन 5.5 मिलियन यहूदियों का रक्तपात किया था और लाखों लोगों ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से भी देखा था। हिटलर और नाजी साम्राज्य ही तकरीबन युद्ध में मारे जाने वाले 19.3 मिलियन और युद्ध में कैदी बनाए गए लोगों के जिम्मेदार है। देखा जाए तो युद्ध में तकरीबन 29 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए थे। यही यूरोप का द्वितीय विश्व था। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल मारे गए सैनिक और नागरिकों की संख्या का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसा नरसंहार हमें इतिहास में कहीं देखने नहीं मिलेगा। एडोल्फ हिटलर की रोचक तथ्य। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 में जन्मे जर्मन तानाशाह हिटलर कभी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। वो कभी कॉलेज नहीं गए। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनने का सपना देखा करता थे। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने ही हिटलर को डूबने से बचाया था। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा माँ? तूने बहुत दुख झेले हैं माँ। मैं भी तुझे कोई सुख नहीं दे पाया। अब तू चैन से सो जा माँ। सुनसान कब्रिस्तान में एक ताज़ी कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रोता हुआ यह 18 साल का लड़का हिटलर था।
1936 में जब जर्मनी में ओलंपिक हुए थे तब भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ, जिसमें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की वजह से भारत ने जर्मनी को 8-1 से पटखनी दी थी। इस मैच को हिटलर भी देख रहा था और उसने मेजर ध्यानचंद के खेल से प्रभावित होकर उन्हें अपनी सेना में उच्च पद देने और जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश दी। मगर देशभक्त मेजर ध्यानचंद ने ये पेशकश मुस्कुराते हुए ठुकरा दी। आधुनिक इतिहास में हिटलर वह पहला इंसान था जिसने धूम्रपान विरोधी अभियान का आगाज किया। इतना कत्लेआम मचाने के बाद भी हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था। इतना ही नहीं, उसने पशु क्रूरता के खिलाफ एक कानून भी बना दिया। हिटलर की जाति नीति के कारण लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के कारण लगभग 6 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा प्रशंसक था। चार्ली चैपलिन की मूछें उसे भा गईं और इसलिए हिटलर भी उन्हीं की तरह मूछें रखने लगा। हिटलर की मूंछों को टूथब्रश मूछें कहा जाता है।